हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग निधि के संग में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरियाली तीज की सरल पूजा विधि। तो सबसे पहले आप सभी को आने वाली हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि आप पहली बार व्रत कैसे रह रहे हैं तो पूजा कैसे करेंगे, सास का बायना कैसे निकालेंगे, अगर आपको पीरियड हो जाता है तो आप पूजा कैसे करेंगे, इस बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने स्थान जहाँ पर पूजा करनी है उसे साफ़ करके चौकी लगा ली है और चावल, थोड़े थोड़े चावल के दाने रखकर यहाँ पर मैं शंकर पार्वती गणेश जी को, मतलब भगवान जी को स्थान दे रही हूँ और दीपक को स्थान दिया है। यहाँ पर मैंने आटे के शंकर पार्वती बनाए हैं। अगर आप मिट्टी के बनाना चाहते हैं आप मिट्टी के बना सकते हैं। पूजा का वही फल मिलेगा आपको। अगर आपको मिट्टी नहीं मिल पाती है तो आप आटे के शंकर पार्वती बना सकते हैं। और इसमें अगर आपको मिट्टी भी नहीं मिल रही, आटे के भी नहीं बनाना चाहते, तो आप शंकर पार्वती परिवार की फ़ोटो रखकर भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद सर्वप्रथम जो है वो गंगा जल मिश्रित जल से मैं आचमन कर रही हूँ, शुद्धिकरण कहते हैं इसे, तो वो कर रही हूँ। और भगवान जी को मैंने पहले ही यहाँ पर वस्त्र पहना रखे हैं। फिर भी अगर आपके पास वस्त्र ना हो तो आप इस तरह से, या फ़ोटो की पूजा कर रहे हूँ तो आप इस तरह से दो कलावा मतलब चढ़ाकर वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम, क्योंकि गणपति जी का पूजन किया जाता है, तो गणपति जी को मैंने तिलक लगाया रोली हल्दी कुमकुम से, और उसके बाद उन्हें दूबा चढ़ाएंगे। और जो है लाल रंग का पुष्प उन्हें प्रिय है तो लाल रंग का पुष्प हम अर्पित करेंगे। और इसके बाद जो है वो आप शंकर जी को तिलक करेंगे। और शंकर जी को क्या है, चंदन का केवल तिलक लगेगा, क्योंकि उनको शिवरात्रि के अलावा और कोई हल्दी कुमकुम ये सब नहीं चढ़ता है। माता पार्वती को जो है हल्दी रोली कुमकुम से तिलक करेंगे। सिंदूर या कुमकुम जो है उन्हें ज़्यादा चढ़ाएंगे, ताकि हम माता से सुहाग लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें आसानी रहेगी। उसके बाद दीपक का पूजन करेंगे। यहाँ मैं आपको शंकर जी के ऊपर आप जो भी उनके पत्र चढ़ते हैं, अगर आपको मिल जाए तो बिल्व पत्र हो गया, अकौआ हो गया, शमी पत्र, ये सब आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग हो तो शिवलिंग का पंचामृत कर सकते हैं। और उसके बाद माता पार्वती और शिव जी को एक ही माला पहनाएंगे। इससे क्या होता है, ये कहा जाता है कि हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। इसके बाद माता पार्वती को जो है वो चुन्नी चढ़ाई जाती है ये इस दिन। और ये जो है उसके बाद जो भी 16 श्रृंगार की चीज़ें हैं वो माता पार्वती को चढ़ाई जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं चढ़ा रही हूँ। यहाँ हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको पहली बार व्रत रह रही हैं तो आपको कैसे रखना है। तो आप सुबह अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान करके 16 श्रृंगार करके ही ये पूजा की जाती है। ये सभी महिलाओं के लिए। लेकिन आप पहली बार कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें क्या मायके से आती हैं, वही चीज़ें आपको 16 श्रृंगार करना होता है, वही वस्त्र पहनने होते हैं। और इसके बाद जो है आप पूरा दिन कुछ जगहों पर निर्जला व्रत किया जाता है और कुछ जगहों पर केवल व्रत करने तक ही पूजा, मतलब पूजा करने तक का ही व्रत होता है, तो आप वो कर सकते हैं। बात कर लेते हैं, अगर आपको पीरियड हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो पीरियड हो जाए तो फिर आप अपने घर की किसी और महिला से, बेटी से या कोई और महिला से या पति से पूजा करा सकते हैं। व्रत आप नहीं, मतलब व्रत आप रखेंगी, व्रत को नहीं छोड़ेंगी। उसके बाद सीजनल फल है वो अर्पित कर देंगे। इस दिन तीज पर घेवर का बहुत अधिक महत्व है। तो घेवर एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई होती है, आप सभी जानते होंगे, यूपी वाले। तो ये जो है वो अर्पित किया जाता है। इसके अलावा घर में और भी पकवान बनते हैं, पूड़ी हो गया, पुए हो गए, ये सब भी भोग में लगाया जाता है। अंत में दक्षिणा चढ़ाई जाएगी, ताकि पूजा में जो भी भूल चूक हुई है वो जो है वो पूरी हो जाए। और उसके बाद जल से 2 बार आचमन करेंगे और ये भगवान की जो है हम सब भोग समर्पित कर देंगे। इसके बाद आपको हरियाली तीज की कथा होती है। आप कथा की व्रत बुक आती है, आप बुक से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन नेट पे अवेलेबल है सारी चीज़ें, तो आप वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले गणपति जी की आरती, फिर शंकर जी की आरती और फिर माता गौरी की आरती करके पूजा संपन्न करेंगे। माता गौरी को जो आपने सुहाग का सामान चढ़ाया है वो, और साथ में आपके घर में जो पकवान आपने बनाए हैं, भोग लगाए, वो थाली आप अपनी सास के पैर छूकर उनको देंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। कई लोग होते हैं उनकी सास सुहागन नहीं है या किसी कारणवश सास ही नहीं है, तो आप जो है वो चीज़ अपने किसी घर की बड़ी महिला, जेठानी, नंद, मतलब अपने से बड़ी महिला को देंगी। इसके अलावा
आप चलिए देखते हैं सास का बायना कैसे निकालेंगे। तो घर के पकवान जो बनाए वो एक थाली में आप उनके लिए श्रृंगार की चीज़ें ला सकते हैं, जैसे कि हरे रंग की साड़ी, सूट पहनती हैं तो सूट, हरे रंग की चूड़ी। हरे रंग का विशेष महत्व है क्योंकि ये हरियाली तीज है। हरियाली तीज पर हरे रंग को पहनना और उसे दान करने से बहुत आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। और इसके साथ आप जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मेहंदी हो गया, बिछुए हो गए, बिंदी, महावर और इत्र या कोई भी आप सुगंधित तेल, पाउडर, क्रीम, मतलब ओवरऑल 16 श्रृंगार की चीज़ें आपको देनी होती हैं। अगर आप नहीं ला पाई हैं या आप ऐसी जगह रहते हैं कि अवेलेबल नहीं है, तो आप 5 चीज़ें भी दे सकती हैं, मिनिमम 5, जैसे कि सिंदूर, महावर, बिंदी और बिछुए और आपकी मेहंदी। साथ में थोड़ी सी दक्षिणा, जो भी आपका सामर्थ्य है वो रखकर अपनी सास को देना चाहिए। तो ये मैंने आपके साथ सरल पूजा विधि शेयर की है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आटे के शंकर पार्वती कैसे बनाए जाते हैं ये भी मैंने लिंक शेयर किया है।